नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। शुरुआत करते हैं दिन की खबर से। मरवाही में शिवाजी की जयंती पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा भगवा ध्वज की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं जिला गोरलापेंटा मरवाही में धार्मिक और पर्यटन स्थल कहे जाने वाले लखनघाट धाम में डॉक्टर गंभीर सिंह के नेतृत्व में मंदिर प्रांगण में श्रमदान करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान मिशन को चलाकर जन जन को स्वच्छता का संदेश दिया गया। देखा जा रहा है। देखिए, चूँकि हम सभी लोग जितने भी महान लोग हुए हैं तो उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए जब भी मन में ऐसा आता है कि अपने साथियों से, अपने वरिष्ठ लोगों से एक संवाद बनाएं, उनके साथ में मिलें, कुछ ऐसा अच्छा काम करें, तो पहला उद्देश्य तो यही था कि काफ़ी थोड़ा सा भी बीच में भी कोरोना का समय आ गया था जहाँ पर हम लोग फिजिकल रूप से एक दूसरे से पास में ज़्यादा नहीं आ सकते थे। तो ऐसा एक प्रयास किया गया कि क्यों ना भाई, अब चूँकि कोरोना लगभग ख़त्म होने को है तो युवा साथियों से, हमारे जो वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं और एरिया के जो लोग हैं उनसे इस बहाने ही थोड़ा सा मुखातिब हुआ जाए। तो एक रैली के स्वरूप में उनको ये दर्शाने के लिए कि हिंदू एकता बनी रहे, और बहुत ज़रूरी है जब हम एकता की बात करते हैं, एक रहते हैं, तो निश्चित रूप से और भी लोगों से ये जानने का प्रयास होता है कि एरिया में अब क्या चल रहा है, आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं। तो एक उसी उद्देश्य से एक रैली हम लोगों ने मरवाही में एक मंदिर में हमने पूजा किया, वहाँ पर माता जी के मंदिर में, और दूसरा जो मंदिर है यहाँ पर लखनघाट में, यहाँ पर आके सभी साथियों के साथ में भोजन ग्रहण किया और एक बहुत अच्छे से आत्मीय वातावरण में सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे का हालचाल जानने का प्रयास किया। बस यही उद्देश्य है। सर, वहीं मरवाही क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार तो हुआ है, पर कहीं न कहीं मरवाही क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की लचर व्यवस्था से हम पीछे नहीं हट सकते। आए दिन आप देखेंगे तो यहाँ की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की लचर व्यवस्था के कारण आम आदमी बहुत परेशान रहते हैं। इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से स्वास्थ्य जैसी चीज़ें जो हैं वो हम सब की मूलभूत ज़रूरतें हैं, और उसको अगर ना किया जाए तो ना सिर्फ मृत्यु दर वो तो है ही है अपनी जगह, चाहे वो माँ हों, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे हमारी बहनें हों, उन सब को तमाम तरीके से कुपोषण का शिकार भी होना पड़ता है, तमाम तरह की बीमारियां आती हैं। ये इसमें ना सिर्फ बहुत ऐसे सामान्य तरीके से काम करने की ज़रूरत है, बल्कि इसमें गहन रूप से काम करने की ज़रूरत है, और जो भी अभी वर्तमान में सरकार हैं उसको इस दिशा में ध्यान देना होगा। और मैं पहले भी इस बारे में बोल चुका हूँ कि जो मरवाही का जो हमारा अस्पताल है उसका उन्नयन होना चाहिए। जिला चूँकि बन गया है, व्यक्तिगत तौर पे मुझे अगर बोलेंगे तो मैं तो चाहूँगा कि जिला अस्पताल यही मरवाही में होना चाहिए, तभी जाके ना सिर्फ मरवाही प्रॉपर बल्कि यहाँ से लगा हुआ जितना भी गेवरा से पेंड्रा तक रेल कॉरिडोर निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा अवैध तरीके अपनाकर राजस्व व वन भूमि से जमकर मिट्टी मुरूम का खनन कर शासन को लाखों की राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन, खनिज राजस्व व पुलिस, वन विभाग के सभी अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। इसके साथ ही पसान साड़ा मार्ग से रेल का कार्य करती ठेकेदार नरसिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा अवैध उत्खनन के साथ पेड़ों को भी नष्ट किया जा रहा है, जहां के भोले भाले ग्रामीण किसानों को लालच देकर तथा खेत से खनन रॉयल्टी आदेश की आड़ में अन्य खेतों व जमीनों से मिट्टी मुरूम को जमकर खुदाई कर निर्माणाधीन रेल लाइन में बिछाने का काम पिछले कई महीने से चल रहा है। इस दौरान अनगिनत बबूल, पलाश, महुआ, कोशम सहित अन्य हरे भरे पेड़ों को धराशायी कर जमींदोज कर दिया जा चुका है, लेकिन जिला प्रशासन व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाना ठेकेदारों को मौन सहमति दिया जाने जैसा प्रतीत होता है। रेल लाइन बिछाने के कार्य में संबंधित रेलवे के ठेकेदार द्वारा राजस्व वन भूमि से दिन के अलावा रात्रि में भी अवैध मिट्टी मुरूम का खनन धड़ल्ले से करते हुए रॉयल्टी चोरी किया जा रहा है, किंतु जिला प्रशासन व उसके अधीनस्थ संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की कार्यवाही की दिलचस्पी अब तक नहीं दिखाई है, जिसके कारण ठेकेदार के हौसले बुलंद है और छत्तीसगढ़ शासन को ठेंगा दिखाते हुए अवैध खनन व रॉयल्टी चोरी को दिन रात अंजाम देने में लगा हुआ है। पिता के नाम देवसाई। कौन गांव के आस? साड़ा मार। ये तोर जमीन है? हाँ। खसर नंबर याद है? है ना। कितना है खसर अरे नंबर? तो भुला गई से? तोरे नाम में है? नहीं, वो मोर लड़का नाम है राय सिंह के नाम। राय सिंह कौन है? घर में है ना। तोर का लगे? ये भतीजा है। भतीजा ओखरे है, मतलब घरे की तुम्हारी जमीन है। ये बता कौन खोदी थी ये गढ़ाला? अब उन्हीं को जब ये जो रेलवे काम चला थे उन्हीं खोदी नहीं?
ये ठीक बनी से कि नहीं बने? कहाँ बनी से देख ना। कितना फीट तक खोद डाली नहीं? ऐसे खाई ने 8-10 फीट हुई। हाँ भाई और ये सराई के पेड़ गिरी से कटे गिरी से गिरे ही नहीं ना। उन्हीं गिराई नहीं का चीज में खोदा तो निकड़ा ओ ये हम पोकलैंड में इमे डंपर लगे रही से माटी कहाँ ले जाते हैं? ये तो रेलवे में रेलवे जब साइडिंग बना थे सराई के पेड़ एक थे गिरी से कि दो थे? एक थे। परमिशन ले रही ने कोनो ले? अब पता नहीं और पेड़ ला काटिस कौन फिर? नहीं काटे ना कहाँ नहीं काटे। और ये जो खेत बनी से वो तोला ठीक लगे थे मैं फसल उगाए डालबे कहाँ घंटा लगूगा नहीं उगा सका तो इमे कुछ नहीं मिले वाले। कुछ नहीं मिला पहला बनाए में तोला कितना खर्चा लग जाही? बहुत रुपये मांगे तो तय शासन से का चाहते बता? नहीं तो कि बन जाएगा तो बन जाए तो वो तो ना बनाई उनका काम तो हो गए तो आप का चाहिए? अब भाई क्या इसमें पड़े रहे आपके उनकर ऊपर कार्रवाई चाहत कार्रवाई हो आओ केतका जन के खोदी नहीं गंदा समझ बहुत जगह खाई ने थे खाई ने वो कई थे खाई ने यार पूरा गांव खोद डाली नहीं कोई परमिशन नहीं लेकर कहूँ ले आईने खोद देते हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य REC निर्देशक डॉक्टर गंभीर सिंह 2 दिवसीय मरवाही दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। विधानसभा क्षेत्र के एक प्रमुख मार्ग पेंड्रा बस्ती बगरा मार्ग में सड़क और पुलिया निर्माण के गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य की खबरें यहाँ की जनता और समाचार पत्रों में के माध्यम से निरंतर खबरें प्राप्त हो रही थी। अपने प्रवास के दौरान डॉक्टर गंभीर सिंह कोड़गार पहुंचकर स्थल का मुआयना किया और संबंधित अधिकारियों से कार्य की जानकारी लेकर जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य की प्रगति का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने हेतु कार्य करने को कहा। वहीं क्षेत्र के विगत कई दिनों से हो रही सड़क दुर्घटना पर शहर की आम जन में खासा आक्रोश के साथ साथ शोक भी व्याप्त है। इस तथा प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य पर सावधानी से बरतने के लिए जल्द से जल्द ट्रैफिक व्यवस्था सुधार किया जाना बेहद जरूरी है। निश्चित तौर पे काफ़ी सारी शिकायत आ रही थी और तमाम सारे पत्र पत्रिकाओं में भी कई सारी खबरें छप रही थी। उनको संज्ञान में लेके आज वस्तु स्थिति देखने के लिए कोड़गार तक हम लोग गए थे। अभी तक जो पेपर में जो छपे हैं उससे और भी ज़्यादा मैं समझता हूँ विचित्र स्थिति है। अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वर्तमान में आप देख सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आया कि जो भी ठेकेदार होगा उसको इतनी भी सेंसिबिलिटी नहीं है कि भाई वर्क ऑर्डर जब उसने प्लेस किया तो इसको खोदने के पहले ये आम एक ही रास्ता है जिसमें पूरे रात दिन आम आदमी यहाँ से चलता है, तमाम सारी गाड़ियाँ चलती हैं। तो भाई आप जब खोद रहे थे तो अगल बगल की जो भी पेड़ पौधे थे उनको पहले उसको क्लियर करवा लेते। अब अभी मैंने पीछे एक काफ़ी बड़ा सा साल का एक पेड़ देखा, वो लगभग रोड में आ रहा है और खुदाई करके इसको छोड़ दिया गया है। तो एक्सीडेंट की संभावना वैसी बढ़ गई है। अभी शादी ब्याह का सीज़न है जहाँ पर निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण परिवेश में इकट्ठा शादियाँ होती हैं। लोग बाग अपने शादी को थोड़ा सा और बेहतर ढंग से हो करके, चाहे डग्गा में हो, अभी थोड़ी देर में ये एक गाड़ी मेरे सामने ही आ रही है और उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, उसके पलट जाने का डर बना रहता है। तो क्या ज़रूरत थी उसको कि भाई आप पहले खोदते नहीं, और अगर आपने खोद दिया है तो काम शुरू कर देना था उसको और उसके काम को जल्दी से संपादित करते तो लोगों को शायद ऐसे जो संभावित खतरे हैं उनसे बचाए जा सकते थे। तो मेरा बहुत ही अजीब सा लग रहा है यहाँ पर। और इसके पहले अभी हम जहाँ पर थे कोड़गार में, वहाँ पर जो ठेकेदार है उससे भी बात की। वो पुलिया जो क्षतिग्रस्त हुई है पेड़ गिर जाने से उनके मशीन से, उसका भी उन्होंने समय पे अगर आकलन कर लिया होता कि जो मशीन उन्होंने लगाई है उसका वाइब्रेशन कितना ज़बरदस्त होगा कि भाई ऐसे वो गिर जाएगा जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी पूरी बाधित हो जाएगी। ये बहुत ही गलत हो रहा है यहाँ पर, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और ख़ासकर लोगों की जो परेशानियाँ हो रही हैं वो कोई देखने सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। जीपीएम जिले में कोरोना का असर खत्म हो गया। एक बार फिर बाजार पहले की तरह गुलजार नजर आने लगे। प्रशासन ने सभी पाबंदियों को खत्म कर दिया है। जिले में शादी ब्याह के कार्यक्रम भी पूरे जोर शोर से चल रहे हैं। लोग कोरोना से निर्भीक होकर बाजार में घूम रहे हैं। जिले में अब कोरोना के इक्का दुक्का ही मरीज मिल रहे हैं। वर्तमान में कोई भी कोरोना का मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है। वहीं पॉजिटिव रेट में भी कमी आई है। एक्टिव केस मात्र 41 ही है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सामाजिक कार्यक्रम, वैवाहिक, अंत्येष्टि, दसगात आदि कार्यक्रम पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। कलेक्टर द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आम जनता के सार्वजनिक गतिविधियों को आगामी आदेश पर्यंत तक युक्ति प्रतिबंध अधिरोधित कर दिया गया है।
जीपीएम पुलिस एवं प्रशासन ने मिलकर बलवा होने का मॉक ड्रिल किया, जिसे जीपीएम रक्षित केंद्र में पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में कानून व्यवस्था के दौरान पुलिस की तत्परता एवं उसके द्वारा कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर उग्र भीड़ नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाता है उसके लिए बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसे उपस्थित कर्मचारी एवं अधिकारियों के अलग अलग पार्टी बनाकर उन्हें साजो सामान उपलब्ध करवाकर बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा बलवा ड्रिल में सभी पार्टियों के सदस्यों को ब्रीफिंग किया गया। बलवा ड्रिल का अभ्यास के दौरान होने वाली छोटी छोटी खामियों के बारे में उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को बताकर उन्हें निराकरण हेतु सुझाव दिए गए। पुलिस लाइनों के परिसर में मॉक ड्रिल में उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आज की खबर में बस इतना ही। जिले की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BCC न्यूज।